वेलकम व्यूअर्स। हमने पिछले वीडियो में बात की थी कि डिस्पेप्सिया क्या होता है, कितने टाइप का होता है। आज हम बताएंगे कि अगर पेशेंट को डिस्पेप्सिया की कंप्लेंट है तो किन लोगों में इन्वेस्टिगेशन करनी है। तो हमने आपको बताया है कि 4 मुख्यतः सिम्टम हैं जो कि डिस्पेप्सिया के लिए होते हैं। इनमें होता है आपके नाभि के ऊपर के हिस्से और छाती के निचले हिस्से, जिसे हम एपिगैस्ट्रियम कहते हैं, इस रीजन में बॉदरसम एपिगैस्ट्रिक पेन, दर्द होना, बॉदरसम एपिगैस्ट्रिक बर्निंग, जलन होना, पोस्ट प्रेंडियल फुलनेस, खाना खाने के बाद पेट का फूल जाना, और बॉदरसम अर्ली सैटिस्फैक्शन कि खाना खाने के बाद एकदम आपकी भूख खत्म हो जाना। अगर आपको इनमें से कोई भी लक्षण है तो हम इसे डिस्पेप्सिया कहते हैं। ज़्यादातर केसेस में 80% केसेस में हमें इन्वेस्टिगेशन में कोई कारण नहीं मिलता है और इसे फंक्शनल डिस्पेप्सिया कहते हैं, और 20% केसेस में हमें कारण मिलता है जिसे हम ऑर्गेनिक डिस्पेप्सिया कहते हैं। तो हमें अगर पेशेंट डिस्पेप्सिया की कंडीशन के साथ आता है तो किस में एंडोस्कोपी करनी चाहिए, ये हम आज के वीडियो में समझेंगे। अगर आपको डिस्पेप्सिया की कंप्लेंट है और फर्स्ट टाइम ये जो है सिम्टम आपको आ रहा है और आपकी उम्र 55 साल से ऊपर है तो आपको एंडोस्कोपी करवानी है। अगर आपको अलार्म सिम्टम या साइन डिस्पेप्सिया के सिम्टम के साथ, इन 4 में से किसी एक सिम्टम के साथ ये दूसरे सिम्टम जिसे हम अलार्म सिम्टम या साइन कहते हैं, तो उस कंडीशन में भी आपको एंडोस्कोपी करवानी है। तो हम समझेंगे कि अलार्म सिम्टम्स क्या हैं। वेट लॉस, अगर आपका वजन कम हो रहा है, डिस्पेप्सिया के साथ साथ आपका वजन कम हो रहा है। लॉस ऑफ एपेटाइट, आपको भूख बिल्कुल कम हो गई है, खत्म हो गई है। अनीमिया, आप में खून की कमी आ गई है और आपको डिस्पेप्सिया की कंप्लेंट है। खून की उल्टी आना या काले रंग का दस्त आना, जिसे हम हेमेटेमेसिस और मलीना कहते हैं। आपकी फैमिली में हिस्ट्री है गैस्ट्रिक मैलिग्नेंसी की और आपकी एज 40 साल से ऊपर है। आप ऐसे एरिया में रहते हैं जहां की स्टमक के कैंसर कॉमन है। आपको डिस्फेजिया की कंप्लेंट अगर है, आपका खाना जो है उसमें रुकावट आ रही है। अगर इन रेड फ्लैग साइंस या अलार्म सिम्टम में से आपको कोई भी कंप्लेंट है तो आपको तुरंत एंडोस्कोपी करवाने की आवश्यकता है, क्योंकि ऐसे केसेस में हमें आप जो हमारा स्टमक या फूड पाइप जिसे ईसोफेगस कहते हैं, उसकी मैलिग्नेंसिस के चांसेस या कैंसर के चांसेस ज़्यादा है। तो इन केसेस में हमें एंडोस्कोपी करवानी चाहिए। तो अगर आपको डिस्पेप्सिया है और आपको कोई अलार्म सिम्टम है या आपकी एज 55 साल से ज़्यादा है तो आप जरूर गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट से संपर्क करें और एंडोस्कोपी करवाएं। धन्यवाद।